अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज हम अपने जनरल साइंस के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टोन इन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। आज हमारा जो लेक्चर है वो स्टोन इन किडनी में जो है पत्थर एंड यूरिनरी ब्लैडर, और जो पत्थर होगा यूरिनरी ब्लैडर में होगा उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि एक किडनी होती क्या है। किडनी जो है, ह्यूमन body has two dark brown bean-shaped kidneys in the abdominal region, one on either side of the vertebral column. The right kidney is a little lower than the left one. The outer surface of kidney is convex while the inner surface is concave. यानी जो है किडनी को गुर्दे कहा जाता है। इंसानी जिस्म में पेट में दो गुर्दे डार्क ब्राउन रंग के बीन यानी लोबिया की शक्ल जैसे पाए जाते हैं। एक गुर्दा वर्टिब्रल के कॉलम के एक जानिब और दूसरा दूसरी जानिब पाया जाता है। दायां गुर्दा बाएं गुर्दे की निस्बत कदरे नीचे वाक़या होता है। गुर्दे की बैरूनी सतह कन्वेक्स होती है, जबकि अंदरूनी जो सतह है वो कनकेव होती है। अब हमने पढ़ा कि किडनी क्या होती है कि जो है किडनी के दो हिस्से होते हैं, और एक जो है एक जानिब होता है और दूसरा वर्टिब्रल होते हैं, यानी एक गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम के एक जानिब और दूसरा दूसरे की जानिब पाया जाता है। जो दायां गुर्दा है वो बाएं गुर्दे की निस्बत बहुत नीचे जो है वो होता है, और गुर्दे की जो बैरूनी सतह है लेयर है वो कन्वेक्स कहलाती है, और जो अंदरूनी लेयर है वो कनकेव होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यूरिटर होता क्या है। A tube which arises from each kidney and enters in urinary bladder is called ureter. यानी हर गुर्दे से निकलने वाली एक ट्यूब जो यूरिनरी ब्लैडर में दाखिल होती है वो यूरिटर कहलाती है। फिर सुनिएगा कि यूरिटर क्या होता है। हर किडनी से निकलने वाली एक ट्यूब जो यूरिनरी ब्लैडर्स में दाखिल होती है यूरिटर कहलाती है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। यूरिटर ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर सैक विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम जो है बोथ यूरिटर्स, यानी कि यूरिटर गुर्दे से पेशाब को यूरिनरी ब्लैडर्स में मुंतकिल करती है। यूरिनरी ब्लैडर्स मसल्स का बना हुआ होता है, एक थैला नुमा होता है जिसमें दोनों यूरिटर से आने वाले यूरिन इकट्ठा होता जाता है। फिर सुनिएगा कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। यूरिटर गुर्दे से पेशाब को यानी यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में मुंतकिल करती है। यूरिनरी ब्लैडर्स मसल्स का बना हुआ होता एक थैला होता है जिसमें दोनों यूरिटर से आने वाले यूरिन जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद आता है यूरिथ्रा क्या होता है। यूरिथ्रा क्या है। अ फाइन ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज रिलीज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड इज कॉल्ड यूरिथ्रा। यानी एक ट्यूब जिसके जरिए पेशाब यूरिनरी ब्लैडर से बाहर खारिज होता है यूरिथ्रा कहलाता है। फिर सुनिएगा कि एक ट्यूब जिसके जरिए यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से बाहर खारिज होता है यूरिथ्रा कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे लिथोट्रिप्सी के बारे में। लिथोट्रिप्सी क्या होती है कि मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व्स bombardment of shock waves on the stones from outside. Shock waves form the stones into small pieces which are passed out of the body through urine. सबसे पहले अगर वो वेरी स्मॉल साइज का स्टोन होगा आपकी किडनी में तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि जो ज़्यादा से स्मॉल स्टोन होगा आपकी किडनी में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की वजह से भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, जो है वो निकल जाएगा।
अगर मीडियम साइज स्टोन्स होगा यानी दरमियाने साइज का जो है पत्थरी होगी, स्टोन होगा, उसको लिथोट्रिप्सी के ज़रिए निकाला जा सकता है। लिथोट्रिप्सी के दौरान बैरूनी माहौल से गुर्दे में पत्थरी को शॉक वेव के ज़रिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जो है यूरिन के ज़रिए जिस्म से खारिज होती है। यानी जो मीडियम साइज़ के होंगे स्टोन्स, उनको लिथोट्रिप्सी के ज़रिए बाहर निकाला जा सकता है और वो पत्थरी को यानी स्टोन को शॉक वेव के ज़रिए छोटे छोटे पीसों में तोड़ दिया जाता है, जो यूरिन के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। उसके बाद आता है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या है? रीनल फेलियर में हम पढ़ेंगे कि रीनल फेलियर इज द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क। द मेन कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर आर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलिटोरियस एंड हाइपरटेंशन। Diabetes mellitus is a disease in which sugar level increase in the body. Hypertension is a state of high blood pressure in the body. Sudden blockage of blood supply to the kidney may also result in renal failure. Dialysis and kidney transplant are the treatment of renal failure. यानी गुर्दे का नकारा हो जाना। रीनल फेलियर, गुर्दा जब भी काम करना छोड़ जाता है, किडनी जो है काम करना छोड़ जाती है। गुर्दे का मुकम्मल तौर पर अपना काम अंजाम देने के काबिल न रहना गुर्दे का नकारा हो जाना यानी रीनल फेलियर कहलाता है। उसके बाद जी जो है किडनी के नकारा हो जाने की बड़ी वजूहात तवील अरसे की इन्फेक्शन, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन वगैरह भी हो सकती हैं। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें खून में ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है। हाइपरटेंशन बुलंद दर्जे का खून का प्रेशर है यानी ब्लड प्रेशर है। गुर्दों को खून की फ्राहमी के अचानक बंद हो जाने से भी गुर्दा नकारा हो जाता है। गुर्दे की नकारा हो जाने का इलाज डायलिसिस या गुर्दे की तब्दीली यानी किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत डिटेल से इस लेक्चर के बारे में डिस्कस किया है। आपको इसको अच्छे से रिव्यू करना होगा और उसका क्विज़ भी आपको लाजमी हल करना होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ हम नेक्स्ट लेक्शन प्लान के मुताबिक डिस्कस करेंगे। ना अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।